नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अगर पूरे मुस्लिम समुदाय पर हमलावर हैं, उनके अंदर की सुरक्षा की भावना को वो खत्म करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स में एक व्यक्ति जो लिंचिंग करता है उसको माला पहनाया जा सकता है और उसके बावजूद वो केंद्रीय मंत्री बना रह सकता है। उनके प्रवक्ता बहुत अनाप शनाप बोलते हुए भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ऐसे समय में क्या एक समाज के अंदर के आपसी न्याय के प्रश्न को उठाया जा सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में गंभीर नहीं है। अगर वो पसमानदा के सवालों को चाहते हैं कि न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, भारत में एक ही प्रधानमंत्री होगा ना, अगर मैं उनसे नाराज़ भी हूँ, वोट नहीं भी दिया हूँ, तो एक ही प्रधानमंत्री है, न्याय तो उन्हीं को करना चाहिए, हम उन्हीं की तरफ देखेंगे, डिमांड उन्हीं से उठेगी। तो ऐसे समय में अगर वो चाहते हैं कि पसमानदा के सवाल उठें, तो इसकी एक बुनियादी शर्त, शुरुआत, पहला स्टेप, आप इस असुरक्षा के माहौल को, इस सांप्रदायिक तनाव के माहौल को, और खास करके आपके प्रवक्ता, आपका प्रशासन चुन चुन कर अगर बुलडोजर चलाएगा तो आपको हम मानेंगे कि आप दरअसल झूठ बोल रहे हैं। पसमानदा सवाल पर आपको न्याय नहीं करना है। अगर आप सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का जो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल आप पर ओनस है, जिम्मेदारी है, उस बेसिक प्री रिक्विजिट को पूरा किए बगैर अगर आप चाह रहे हैं कि पसमानदा के सवालों को आप उठाएंगे और वहाँ से कुछ वोट ले लेंगे या आप मुसलमानों के अंदर मतभेद पैदा कर देंगे, तो ये नहीं होगा। जब बाहर से हमला होता है तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कौम या कोई भी जाति एकजुट होती है और उस समय भूलती भी है कि हमारे ऊपर एक्चुअली शोषण या हमारा हक कौन मार रहा है। ये सवाल तब उठता है। ये शांति काल के प्रश्न है, ये शांति काल के प्रश्न हैं। और अगर प्रधानमंत्री सचमुच चाहते हैं कि पसमानदा के साथ न्याय हो, जो कि उनको चाहना चाहिए, तो उनको शुरुआती तौर पर एक घोषणा करनी चाहिए, या वो पार्टी के अंदर करें, वो आरएसएस के जरिए करें, किसी भी तरह से करें, कि हम बहुत मुसलमानों को आपको एक्स्ट्रा कुछ देने वगैरह की जरूरत नहीं है, आप उसको एक समभाव रखें, बस इतना काफ़ी है कि भाई ठीक है, अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं सब पे चलाइए ना। फिर अगर आप एक मुस्लिम युवक को एक बयान या एक ट्वीट के लिए 2 साल जेल रखना चाहते हैं तो आप सबको रखिए। अगर यही न्याय है तो न्याय कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ डिमांड नहीं है। तो ये चूँकि नहीं हो रहा, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के इस इनिशिएटिव को बहुत गंभीर इनिशिएटिव नहीं मानता हूँ। लेकिन जाहिर है कि वो इसमें कुछ तो करना चाह रहे हैं, मतलब वो ऐसे पागलपन में कुछ भी बोल दिया गया बयान नहीं है, बहुत सुचिंतित और एक बयान है। वो निश्चित रूप से कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हिंदू ओबीसी के अंदर और हिंदू दलित जो हैं, जिसको दलित हिंदू दरअसल नहीं भी है, लेकिन अब आर्य समाज वगैरह के 100 साल के प्रयास के बाद वो हिंदू फोल्ड के अंदर है, उसके अंदर चूँकि कुछ मतभेद पैदा हुए हैं और वो अपने सवालों को लेकर ज़्यादा मुखर है, तो उनकी जो ब्रॉड हिंदू यूनिटी है उसमें कुछ क्रैक्स हैं। ब्रॉड हिंदू यूनिटी में क्रैक्स हैं। जब SC/ST एक्ट का मामला आता है तो इस देश में 15 से 20 लाख दलित सड़क पर उतरकर अपने SC/ST एक्ट को वापस लेता है, या रोस्टर का सवाल है तब वो अपने हक को वापस लेता है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये सारी चीज़ें उनको चिंतित कर रही है। ऐसे समय में मुसलमानों का एकजुट होकर वोट देने की जो एक प्रवृत्ति रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये उनको शायद चिंतित कर रहा है। और यहाँ पर वो शायद कुछ फॉल्ट लाइंस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने सवालों को बहुत गंभीरता से उठाने की ज़रूरत है, और पसमानदा हित के सवालों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस वजह से ये डर नहीं होना चाहिए कि इससे मुसलमानों की एकता टूट जाएगी। मुसलमानों की एकता बीजेपी को रोक नहीं सकती है। मुसलमानों की एकता अगर बीजेपी को रोक पाती तो 2014 और 2019 में ये नतीजा नहीं आता है, या अभी 2022 के यूपी के चुनाव में मुसलमानों ने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछिए, आमतौर पर सारे मुसलमानों ने एक पार्टी को वोट दिया जो बीजेपी को हराने में सबसे सक्षम है। क्या इससे बीजेपी रुक रही है? क्या ये मॉडल चल पाएगा? मतलब ये सवाल उठाना कि पसमानदा के सवालों को उठाएंगे तो मुसलमान बंट जाएंगे और बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी आ चुकी है, आपके एकजुट होने के बावजूद आ चुकी है। आपका एकजुट होना बीजेपी को नहीं रोक सकता है। मतलब ऐसे 8 चुनाव 10 चुनाव के बाद अब तो आप समझिए कि नहीं रोक सकते भाई। आपकी एकजुटता बीजेपी कैसे रोक सकती है? 78% हिंदू है इस देश में, आपकी एकजुटता 14%, मान लीजिए 15%, सारे लोग वोट डालने जाते हैं, मान भी लीजिए। एक तो वोटर लिस्ट वगैरह में बदमाशी वगैरह अलग खेल है, इसके बावजूद मान लीजिए 14% मुसलमान एकजुट होकर उस पार्टी को वोट डालते हैं जो बीजेपी को हरा सकता है।
क्या ये मॉडल काम कर रहा है? किसी एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं काम कर सकता है। रामपुर हार गया, मतलब रामपुर में बीजेपी जीत गई, मतलब कहाँ का, मतलब क्या बात कर रहे हैं? तो ये नहीं चल सकता, ये मॉडल फेल है। इसलिए पसमानदा सवाल उठाए जाने चाहिए। इससे मुसलमानों को इसका कोई अहित नहीं होने वाला है। ओबीसी के सवालों को उठाने से हिंदुओं को क्या बिगड़ गया? तो धर्म के अंदर आपसी जो अंतर्विरोध हैं, ये सवाल उठाए जाने चाहिए। और बहुत अलग अलग तरह से अप्रोच कर रहे हैं। इस समय मैं बताऊं, सांप्रदायिक तनाव का माहौल है ना। मैं ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत बड़े पद पर हैं, और जब पहली लिंचिंग वगैरह शुरू हुई तो मेरी मतलब मॉर्निंग वॉक वगैरह टाइप की दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को बॉस्टन भेज दूंगा। अब आप समझ रहे हैं, जो आप जो अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक लेयर्स हैं, वो एक ही खतरे को बहुत अलग तरीके से अप्रोच करता है। उन्होंने अपने बच्चे को बॉस्टन भेज दिया, अमेरिका भेज दिया कि यहाँ पर लिंचिंग वगैरह माहौल ठीक नहीं लग रहा है। अब ये इस तरह से, तो इसलिए कोई समाज किसी भी समस्या को एक तरह से अप्रोच नहीं करता है। ये सारे मुसलमान बीजेपी के खतरे को एक तरह से अप्रोच करें, ये संभव नहीं है। जो एलीट है उसने अपने रास्ते चुन लिए हैं, तो बाकी जो नॉन एलीट्स हैं वो भी अपने ढंग से चीज़ों का अप्रोच करें उसको। और एक बात बहुत अंत में मैं संक्षेप में ही उसको अब समेटना चाहूँगा, कई सारे वक्ता हैं, कि अपने सवालों को उठाने में कतई कोताही नहीं बरतें। इससे मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं बटेगा, और इस्लाम में नहीं होगा, लेकिन भारतीय मुसलमानों में, दक्षिण एशिया के मुसलमानों में तो जाती है। और इसके आधार पर अब कुछ किसी को शक है तो मुसलमानों के शादी के कॉलम्स देख लीजिए, कौन अपनी सब, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। पूरी बहस ही बहुत नकली किस्म की बहस है कि मुसलमानों में जाति नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से इसका कोई खास मतलब मेरे ख्याल से अब इसका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सेटल्ड कुछ, मतलब सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ें सेटल्ड होती, मान लिया गया है कि ठीक है, एम्पिरिकली ये है कि अलग वो में भेद हैं। इस्लाम उसको सैंक्शन नहीं करता है, हिंदुओं में जाति को धर्म सैंक्शन करता है, धर्म उसको मान्यता देता है। इसलिए हिंदुओं की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है जाति से, मुसलमानों की लड़ाई थोड़ी अलग किस्म की है जाति से, लेकिन है दोनों जगह। तो इसलिए इन सवालों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल मुसलमान विरोधी कदम नहीं है अगर आप पसमानदा के सवालों को उठाते हैं। न्याय का कदम है, मोरल आपका स्टैंड है, बिल्कुल नैतिक कदम है। मैं इस इशू पर आपके बिल्कुल साथ हूँ। हमारे हालांकि व्यक्ति के तौर पर हम लोगों की इतनी क्षमता है, मुझे ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ समर्थन से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय के बाकी जो डेमोक्रेटिक आंदोलन है, सवाल हैं, उनके साथ पसमानदा को उसी तरह से एकजुट होना चाहिए जैसे बाकी समाज एकजुट है। और नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उस पर नज़र रखिए, वो क्योंकि बहुत कुछ इरादे उनके बहुत साफ नहीं हैं, और बहुत वो सिंसियर एफर्ट आज की तारीख में मैं उसको नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।